नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शिवराज सरकार के एक मंत्री की जो 7 दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले गए हैं। एमपी सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। हालांकि वो कहां और क्यों जा रहे हैं इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने पूछा है मंत्री जी क्यों कोप भवन में चले गए हैं, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सवाल यह है मंत्री के अज्ञातवास में जाने की वजह क्या है। सवाल यह है मंत्री जी नाराज तो नहीं है, और अगर हैं तो किससे। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हमेशा जनता के बीच रहने वाले और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक्टिव रहने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अज्ञातवास पर जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले और एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। और तो और वो कहां रहेंगे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। दरअसल सोमवार को प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोशल मीडिया पर लोगों से कहा कि वो 7 दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे और इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने इसी के साथ अपने निजी सचिवों के फोन नंबर शेयर किए और जनता से अपील की कि वो किसी भी तरह की परेशानी में उनके स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। अचानक अज्ञातवास में जाने के ऐलान के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि मंत्री के यूं कोप भवन में चले जाने की वजह क्या है। कांग्रेस ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। प्रद्युम्न जी सरकार के नुमाइंदे हैं और उनका इस तरह चले जाना, और वो भी अज्ञात कारण और स्थान पर, अनेकों शंकाओं को जन्म दे रहा है। सरकार को चाहिए कि वे स्थिति स्पष्ट करें कि उनकी काबीना के मंत्री कहां, किस लिए और क्यों लुप्त हो गए। मंत्री के अज्ञातवास में जाने के बाद जहां विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस को आज दिक्कत होगी, क्योंकि एक मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके अंतिम व्यक्ति की सेवा के काम में लग गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने निजी और अपरिहार्य कारण से कहीं स्थगित करके 6 दिन के लिए जाता है, तो कांग्रेस इसमें उंगली नहीं उठा सकती। कांग्रेस को यदि उंगली उठाने का शौक है तो अपने खुद के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर उठाइए। सवाल यह है, क्या मंत्री जी किसी बात से नाराज हैं, इसीलिए वो अज्ञातवास पर जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या मंत्री जी की नाराजगी की वजह अपनी ही सरकार या अपने ही हैं। और सवाल यह भी है कि यूं बताकर अज्ञातवास में जाने का फैसला क्या संदेश दे रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। अमूमन आप देखते हैं कि सुर्खियों में भी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, लेकिन आजकल प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब नहीं मिलेंगे जनता को 10 जनवरी तक, 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और ये उन्होंने खुद सूचना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कोप भवन में चले गए मंत्री जी, क्या नाराज हैं? नाराज हैं तो किससे नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, कहां गए हैं, क्यों गए हैं, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, स्टाफ का नंबर जरूर शेयर किया है और कहा है कि अगर जनता को कोई परेशानी है तो आप स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर दीपक जोशी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनीष जी, दीपक जी और बृजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल दीपक जोशी जी आपसे। जोशी जी, आप भी नाराज थे, अब तोमर जी को भी नाराज कर दिया? नाराज तो नहीं था मैं, बात होता है उसमें कहीं ऐसा लगता है कि नाराजगी झलक रही होगी। लेकिन तोमर जी का आपने अभी जो बात कही है कि 7 दिन के लिए वो उन्होंने अज्ञातवास में रख लिया और अपने स्टाफ का नंबर उन्होंने शेयर किया कि कोई बात करना है तो बात करें,
तो उन्होंने अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से तो वो नहीं मोड़ा, लेकिन मैं जहां तक मुझे लगता है, मैं भी 5 साल मंत्री रहा हूँ, कितनी बार दिक्कतें ये आती है कि हमको जनता से बहुत सी बार मांग आती है कि हमको ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो काम करने में कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था, जो हमारे जो कानून बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। और हमको लगता है कि हम जनता का ये काम जो कि ठीक है, लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पा रहे, तो वो कारण जब तक कानून में सुधार नहीं हो या किसी प्रकार का उसमें व्यवस्था नहीं बने, तब तक वो काम पेंडिंग रह जाता है। और चूंकि उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय ऊर्जा विभाग है, और भी मैंने पेपरों में भी लगातार पढ़ा कि जनता से सीधी बात करके वो जनता की समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है कुछ बातें ऐसा उनको दिल में लगा होगा कि ये व्यवस्था को हमको बदलना चाहिए, और व्यवस्था बदलने का जो प्रयास उनको लगा, उसको करने के लिए उनको कुछ समय लग रहा होगा। तो समय को लगने के लिए हो सकता है अधिकारियों के साथ बैठना चाहते हो, किसी विशेषज्ञ के साथ बैठकर उस समस्या का निदान करना चाहते हो। निदान करने के नाते चूंकि लगता है कि हमको थोड़ा सा नहीं, अगर अधिकारियों से बैठकर निदान करने या समाधान करने की कोशिश में है मंत्री जी, तो वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके लिए अज्ञातवास में जाने की क्या आवश्यकता है? इस तरह के नोटिस देने की क्या आवश्यकता है? क्या आप लोग अधिकारियों से नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे तो क्या ऐसे नोटिस या ऐसी सूचनाएं दी जाती थी? दीपक जी। नहीं, मैंने आपका निदान करने तक का सुना, उसके बाद आवाज कट गई थी आपकी। लेकिन मुझे जो लगता है, वही तो कह रहा हूं सर, संपर्क बने रहना चाहिए। अगर मंत्री जी संपर्क में नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? नहीं, हो सकता है उन्होंने जनता से थोड़ा सा कहा होगा। जनता जो लगातार उनके यहाँ आती है, जनता लगातार उनसे बात करने का प्रयास करती है, वो जनता परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने 7 दिन का समय दिया कि भाई 7 दिन में उपलब्ध नहीं रहूंगा। हो सकता है अधिकारियों के साथ चर्चा करे, विशेषज्ञों के साथ चर्चा करे, राजनेताओं के साथ चर्चा करे। ठीक, जोशी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ सिग्नल का दिक्कत है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लौटता हूं मैं आपके पास। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद मनीष जी आपके पास आता हूं। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर जी, मंत्री जी तो आप भी रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि अधिकारियों से एकदम चर्चा करने का मूड हो और फिर मन करे कि नई जनता से बात करनी या बात नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आप भी कभी इस तरह का कुछ मूड बनाकर गए हो? संयोग से मुझे तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दीपक जोशी जी स्वाभाविक रूप से उनको जो कहना चाहिए बचाव में, वो काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि उस पर बचाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, कोई भी मंत्री हो, उसको जवाबदारियों से भागने का कोई अर्थ नहीं होता, उसको डटकर मुकाबला करना होता है। चाहे मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में भले ही कोई विद्वेष की बात आ जाए आपस में कि मंत्री चाहता हो कि हमें ऐसा करना है और मुख्यमंत्री ना मानता हो, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि बजट नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम तरीके के सबजवाब दिखाए जाते हैं या दिखाने की कोशिश हो रही हो, और मंत्री का अंदर से मन नहीं भर रहा हो, तो वो गुस्से में उठ के चला आता है, या उसको वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता तो गुस्से में रहता है। या ऐसा भी हो सकता है कि देश के किसान जिस तरीके से पड़े हुए हैं, महीनों से पड़े हुए हैं, मौतें हो रही हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और मंत्री जी चूंकि जमीनी नेता हैं, उनको आत्मिक रूप से बड़ी ग्लानि हो रही हो कि ऐसी स्थिति में मैं ऐसी पार्टी में हूं कि हमारा प्रधानमंत्री भी देखने को नहीं जा रहा है, तो वो गुस्से में को भवन में चले गए हों। या नगर निगम के कमिश्नर को उनको बगैर बताए हटा दिया गया रातों रात, जो सिंधिया जी के खास हुआ करते थे। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आसिफ जी मेरा आपसे कहना यह है कि मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि ट्रांसफार्मर गांव-गांव में जले पड़े हैं, पैसा देने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरा जो है, अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। इसके बाद जो है, दर दर की ठोकर किसान खा रहा है। छतरपुर की मैं घटना बताऊं, बुंदेलखंड की, 88,000 रुपए का बिल आ गया एक गरीब किसान का, उसने आत्महत्या कर ली, और चिट्ठी लिख के बाकायदा आत्महत्या करते वक्त लिख के गया कि हमारे एक एक अंग को बेच के और बिजली का बिल चुका दिया जाए, सरकार का पैसा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पैसा बकाया ना रह जाए, ये ऐसा पत्र लिख के गया है। तो फर्जी बिलों से लोग परेशान हैं। ऐसे में जहां मंत्री जी को रहना चाहिए, वहां रहने के बजाय अब ये घोषणा हो गई है कि बिजली थाने बनेंगे, तो वैसे ही भरा जा रहा है आदमी, या बिजली थाने बनेंगे तो और दुर्गति होगी। तो ऐसे में
मंत्री चाहे प्रद्युम्न तोमर जी हो या जमीनी कोई नेता हो, उसे अंतर से ठीक। मैं राठौर साहब लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। आज आपके पास प्लस पॉइंट ये है राठौर साहब कि आज आपको ऐसी पिच मिली है जिसमें सिर्फ गेंदबाजी है, न स्लिप है, न गली है, न विकेट कीपर है, तो आप कहीं भी खेल सकते हैं आज। हालांकि एक बात का जरूर ख्याल रखें कि चूंकि किसी तरह के कारण का जिक्र नहीं किया है तो कोई निजी परेशानी या पारिवारिक परेशानी ना हो। हालांकि मंत्री जी ने उसका जिक्र नहीं किया है तो वो थोड़ा संवेदनाएं भी हम उसका बरकरार रखेंगे। मैं लौट रहा हूं इस पर राठौर साहब आपके पास। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। और मनीष जी मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। हमारी भी सहानुभूति रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राठौर साहब, मैं आपका स्वभाव जानता हूं। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल ये कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की कांग्रेस में रहते हुए जो छवि रही है वो दरअसल बिजली विभाग से त्रस्त लोगों के मसीहा के तौर पर भी रही है, उनके नुमाइंदे के तौर पर भी रही है। और जब उनको ऊर्जा विभाग ही दे दिया गया और उसके बावजूद शिकायतें मिल रही हैं, कहीं ये एक वजह तो नहीं है कि जब तक विपक्ष में थे विरोध करते रहते थे, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक के बाद एक आ रही समस्याएं अब अगर अपने ही विभाग से सामने आ रही हो तो फिर जनता के निशाने पर भी मंत्री जी आ जाते हैं? बिल्कुल आसिफ, मुझे भी यही लगता है कि वो जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, उन पे जो भरोसा जताया है मुख्यमंत्री जी ने, शायद वो उस पे खरे नहीं उतर पा रहे, या ये है कि वो जो करना चाह रहे हैं विभाग में, कुछ नवाचार करना चाह रहे होंगे, या हो सकता हो जैसे अभी ब्रजेन जी ने बताया कि पुलिस थाने बन रहे हैं और ऑलरेडी बिजली के बिलों से जनता परेशान है, उनका मन होगा या उनकी इच्छा होगी कि बिजली की दरें कम हो मध्य प्रदेश में। ये सब कयासबाजी है अभी आसिफ, क्योंकि उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है। और मेरे सर्वोत्तम संज्ञान में मुझे याद नहीं कि कभी भी कोई मंत्री इस तरह से जनता से और सबसे दूर भाग गया हो एक हफ्ते के लिए। तो ये जो एस्केपिस्ट अप्रोच अपनाई है उन्होंने, ये उनके लिए हो सकता आगे, क्योंकि जनता को सब याद रहता है। अगर मान लीजिए उनके क्षेत्र के लोगों की कोई समस्याएं हैं और खासकर बिजली की समस्याएं हैं और मंत्री जी जो है अपने पीए और स्टाफ का नंबर देके निकल लिए, तो इससे जो है उनके जो मार्क्स थे वो भी कम होंगे। जहां तक कारणों की बात है तो एक कारण जो मुझे समझ में आता है, वो जो ग्वालियर के नगर निगम के कमिश्नर थे, जो एक बड़े नेता के बड़े कहने पर ही उनकी वहां पर पोस्टिंग हुई थी, और पिछली सरकार में जब उनको हटा दिया गया था तो भी बहुत हंगामा हुआ था आसिफ जी, अगर आपको याद होगा। और उनको ये चेन प्रकरण फिर से उनकी पोस्टिंग वहीं करवाई गई है। तो उनको जो कल सरेआम उनको जलील किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो भी शायद एक कारण हो सकता है। क्योंकि ये सब चीजें ये है कि क्योंकि मंत्री जी ने कुछ इंडिकेशन तो नहीं दिया कि भाई मैं इसलिए नाराज हूँ। और उनके साथ एक चीज और है, प्रद्युम्न सिंह तोमर एक ऐसे नेता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि वो गिमिक्स करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। गिमिक्स मैंने नौटंकी हिंदी का शब्द अगर मैं वो सही बोल रहा हूँ तो, क्योंकि आप देखिए वो ठेला चलाने लगते हैं, वो नाली में उतर जाते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं, ये कोई और नहीं करता। ये ही शायद कारण है कि वो पब्लिक से भी कनेक्ट अपने आप को महसूस करते होंगे और लोगों को लगता होगा कि हमारे बीच का नेता है। और ऐसा व्यक्ति अगर छोड़कर मतलब एक हफ्ते का अज्ञातवास पे जा रहा है तो ये बिल्कुल तय है आसिफ कि वो बहुत ही दुखी होंगे, दुखी, हताश, निराश रहे होंगे। वरना प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसा जुझारू नेता और जमीनी नेता यूं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भागेंगे या छोड़कर जाएंगे। मैं लौट रहा हूं मनीष जी इस पर आपके पास। जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, आजकल नाराजगी की जो बयार है उसमें नए नेता शुमार हैं, महेश राय, प्रदीप लारिया, अजय बिश्नोई। ये अगर जाते हैं तो समझ में आता है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास तो विभाग भी है, मंत्री भी हैं, सब कुछ है, फिर क्या आवश्यकता है? नहीं आसिफ जी, जैसे मैंने बताया ना कि मंत्री के नाते उनके जो कर्तव्य है उसको जनता से सीधा कहीं ना कहीं वो जुड़ते हुए हमने देखा है। अभी भोपाल की घटना में उन्होंने जिसका बिल ज्यादा आ गया था उससे सीधी बात की, और बात करने के बाद एक टोल फ्री नंबर उन्होंने दिया कि इस नंबर पे अब किसी को भी कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट करे, बिल को ठीक किया जाएगा। कंपनी ने भी कहा कि बिल को हम ठीक करेंगे। लेकिन ये विभाग ऐसा है जिसमें तकनीकी कारणों से कितनी बार बिल बड़े बड़े आ जाते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, और उस कारण से उसको सुधार में थोड़ा समय भी लगता है। सिस्टम भी थोड़ा सा इस प्रकार का है कि हमको लगता है कि समस्या का निराकरण जल्दी नहीं हो रहा। बहुत से लोग मंत्री जी के घर पहुंच रहे थे और ये आया था कि क्या एक पेपर ने तो हेडलाइन ही दी, क्या मंत्री सारी चीज का वो लेके चल रहा है कि मंत्री सब सिस्टम को ठीक करेगा। देखिए मेरा मानना है कि प्रद्युम्न सिंह जी जिस प्रकार के राजनेता है
उस प्रकार से मुझे लगता है कि कोई ना कोई जनता की समस्या जो उनको लगता था कि इसको हमको पूरा करना चाहिए, सिस्टम के पास गए होंगे, सिस्टम ने बताया होगा कि ये कानून है, इस कारण से हम इस चीज को ठीक नहीं कर सकते। तो उसको ठीक करने के लिए हो सकता है कि मैंने बताया ना कि किसी विशेषज्ञ से बात करना चाहते हो, अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हो। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पूरे समय उपलब्ध नहीं रहूंगा, क्या नहीं करूंगा। अब ये कारण तो चूंकि 7 दिन बाद जब वो खुद आएंगे खुद ही बताएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उस प्रकार से एक टीम के कप्तान के रूप में हमेशा उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है। कितनी बार मुझे भी ऐसा लगता था कि हमको ये बात को कहीं ना कहीं उजागर करना चाहिए, लेकिन जब सीएम साहब पास गए और बताया कि ये हमें कठिनाई आ रही है, इस कठिनाई को कैसे दूर करें, तो उन्होंने दूर करने का प्रयास भी किया। अब प्रद्युम्न सिंह जी इस मामले में कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, किस प्रकार पहुंचे, ये तो उनसे मिलने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई जनता से जुड़ा मुद्दा है जिससे इसमें आपने बहुत अहम बात कह दी जोशी जी। आपने जोशी जी ये कहा कि हो सकता है कि जनता से जुड़ा कोई बहुत अहम फैसला करना चाहते हो, कोई राहत देना चाहते हो और सिस्टम के आगे बेबस हो गए। सवाल यही उठेगा सर कि सरकार के हिसाब से सिस्टम चलेगा या सिस्टम के हिसाब से सरकार चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जोशी जी मैं आ रहा हूं उस पर आपके पास। सिस्टम कानून से बंधा रहता है। जी 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 मैं आता हूं सर आपके पास। सर कानून में संशोधन भी होते हैं सर, कानून में संशोधन भी होते हैं सर, आजकल संशोधनों की बाहर है। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। जोशी जी आता हूं मैं आपके पास। राठौर साहब देखिए, एक अच्छा काम कर गए मंत्री जी, बिल्कुल अनुपलब्ध नहीं हुए हैं, 2 स्टाफ के नंबर दे गए हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि आप मेरी गैर मौजूदगी में इनसे संपर्क कीजिए, आपकी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर दरअसल जनता ने स्टाफ को वोट नहीं दिया है। अगर स्टाफ से ही काम करना होता तो फिर मंत्री जी की आवश्यकता नहीं थी। मंत्री जी की बात अलग है, उनका स्वभाव अलग है, स्टाफ तो सिर्फ विकल्प है। देखिए आसिफ जी, अभी हमारे मित्र जोशी जी को मैं सुन रहा था, कितनी मजबूरी, बस उन्होंने अपने शब्दों को जोड़ने की कला दिखाई, उसको मैं तारीफ। स्कूली शिक्षा मंत्री रहे हैं राठौर साहब, अच्छों को सिखाते हैं दीपक जोशी जी। मंत्री का मतलब क्या होता है? नहीं, मुझे मालूम है जी, योग्यता पे कोई भरोसा नहीं है, बल्कि हम तो बीजेपी से कहेंगे कि ऐसे योग्य लोगों को क्यों छोड़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अजय बिश्नोई जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन बहुत ही विद्वान हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप मंत्री हैं, एक सरकार के अंग हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जिसका निराकरण आप नहीं कर सकते? आपके ही हाथ में तो निराकरण है। अगर आप नहीं कर सकते, आप कैबिनेट में बैठिए। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने निराकरण का कोई प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के सामने रखा हो और मुख्यमंत्री जी को ये लगा हो कि ये तो सिंधिया कैंप का आदमी है, हमें नहीं सुनना, और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, इसकी वजह से वो भवन में बैठ गए। वरना सरकार, आपको कोई गलत है तो आप निर्णय बदल दीजिए, आप कानून को बदल के नया कानून बना दीजिए। तो आपको किसने रोका है? तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे साथी दीपक जोशी जी ने कहा है कि मैं तो था, तो मैं सीएम से बात करके उसको ठीक कर लेता था, शायद ये नहीं समझ पाए। इसका मतलब ही ये है कि जो अभी नए भाजपाई हुए हैं, इनको सिस्टम को समझने में वक्त लगेगा, और जिनको सिस्टम समझना है वो भी कितनी गंभीरता से लेंगे, इसमें अभी संशय है। तो या फिर ये कारण हो सकता है कल मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ है, हो सकता है कि गोविंद राजपूत जी का विभाग प्रद्युम्न तोमर जी चाहते हो, या अंदर की बात तो जब वो बाहर आएंगे तभी। मैंने कहा राठौर साहब, आज दरअसल आपके लिए क्या है, गोल पोस्ट पूरा खाली पड़ा है, गोलकीपर है नहीं, अकेले फुटबॉल लेकर आप ही दौड़ रहे हैं। तो राठौर साहब उसमें आज आपके पास पूरा स्कोप है और वो स्कोप खुद मंत्री जी ने दिया है। मैं लौट रहा हूं राठौर साहब आपके पास। राठौर साहब आता हूं। मनीष सर, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए जैसा कयास ही लगाए जा सकते हैं, कोई निश्चित कारण तो बताया नहीं। राठौर साहब आता हूं मैं इस पर आपके पास। मनीष जी, 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि कांग्रेस में रहते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर किस धड़े के नेता हैं हम जानते हैं, और जो उनके नेता हैं उनकी कांग्रेस में कितनी चलती थी, या कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग में पत्ता नहीं हिलता था। कमिश्नर हटा दिए जाते, उनकी नियुक्ति किसके कहने पर हुई, वो एक एंगल है। दूसरा, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एडजस्ट, जो राठौर साहब आरोप लगा रहे हैं कि एडजस्टमेंट में अब भी दिक्कत आ रही है, इतने दिनों बाद भी कार्यशैली शायद वो अपना नहीं पा रहे हैं अभी तक, और कहीं वही जो आपस का चीजें चल रही हैं उसकी नाराजगी इस तरह से फूटी है। 2 उदाहरण देता हूँ आसिफ, इससे मुझे लगता है आपके दर्शकों को समझ में आएगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर उस नई बहू की तरह है जो अपने ससुराल में गई है, तो शुरू में तो उसके नखरे झेल लिए गए और बाद में जो है
उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया कि यार हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। और जैसा दीपक भाई ने बोला अभी के शिवराज जी बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, अपनी टीम को लेकर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर उस टीम का पार्ट तो हैं, बट शायद वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे हैं, और यही कसमसाहट होगी उनके अंदर, क्योंकि वो जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह का उनका अपीयरेंस है, जिस तरह का हम सब देखते हैं, तो वो उनको कहीं छटपटाहट है कि मेरे तो पंख कतर दिए गए हैं, या मैं जो करना चाह रहा हूँ अपने विभाग में वो नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखिए जिस घटना का ब्रजेश जी ने उदाहरण दिया, इतनी शर्मनाक घटना है कि 88,000 के उसको लेकर एक किसान आत्महत्या करता है, और आज उस घटना को आज से 4 दिन हो गए हैं। क्या बिजली विभाग के किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की गई कि किसने उसकी चक्की बंद करवा दी थी या उसकी गाड़ी उठवा ली थी? किसी पे कोई जिम्मेदारी हो सकता है, यही सब कारण हो, इस तरह की और चीजें आ रही हो, क्योंकि बिजली एक ऐसा विषय है जो हम सब आप सबसे जुड़ा हुआ हर किसी से जुड़ा हुआ है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया मनीष सर, लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया करोड़ों अरबों में पहुंच जाता है, भुगतान करते नहीं हैं, फिर जब नुकसान में बिजली कंपनियां जाती हैं तो आम आदमी से तकादा करती हैं। आम आदमी की इतनी हैसियत होती नहीं, 3-3 साल तक बिजली का बिल आप मांगते नहीं और फिर आप एकदम तकादा करने लगते हैं, नतीजा फिर आम आदमी अपनी जान दे देता है। उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई पता नहीं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस हम यही दुआ करते हैं मंत्री जी जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, खुश हो रहें और सुरक्षित रहें, और जल्द ही अपनी जो मूल छवि है उसके मुताबिक जनता के बीच में लौटें। जनता को उनकी जरूरत है, जनता को अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है।